इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन के फर्स्ट सेशन की आपको शॉर्ट हाईलाइट दिखाएंगे। अगर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन के खेल की शुरुआत की। उस समय उस्मान ख्वाजा 100 रन बनाकर खेल रहे थे और ग्रीन 49 रन पर खेल रहे थे। जडेजा ने भारत की साइड से बॉलिंग की शुरुआत की। ग्रीन ने जडेजा की पहली बॉल पर सिंगल लेकर अपने 50 रन पूरे किए। ख्वाजा ने भी अश्विन की बॉल पर सिंगल रन दिया और स्कोर को हल्के हल्के आगे पहुंचाने लगे, लेकिन 100वें ओवर की 5वीं बॉल पर ग्रीन ने अश्विन की बॉल पर चौका लगाया और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और सेशन का फर्स्ट चौका लगाया। ख्वाजा ने ग्रीन को देखकर अपना रंग बदला। ख्वाजा ने उमेश यादव की बॉल पर चौका मारा और अपने स्कोर को 104 रन पहुंचा दिया। उस्मान ख्वाजा काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और टिके हुए थे, क्योंकि उन्होंने शतक लगा रखा था कि ख्वाजा ने फिर से एक चौका मारा और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 300 रन पहुंचा दिया। उमेश यादव फिर से अपनी बॉलिंग को लेके आया, लेकिन उस्मान ख्वाजा उस समय बिल्कुल फॉर्म में चल रहे थे। ख्वाजा ने फिर से उमेश यादव की बॉल को ऑन साइड पे मारा और चौका लगा दिया। रोहित शर्मा उस समय काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनको विकेट की तलाश थी। उन्होंने फिर से जडेजा को बुलाया, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने 112वें ओवर की पहली बॉल पे जडेजा को ऑन साइड पर चौका मारा। अगला ओवर लेके आए उमेश यादव, लेकिन ग्रीन के सामने उमेश यादव की बॉलिंग कोई काम नहीं आ रही थी और उमेश यादव को ग्रीन ने चौका लगाया। ग्रीन ने फिर से उमेश यादव की अगली बॉल पर चौका लगाया, फिर से अगली ओवर पर चौका लगाया। इसी चौके के साथ उन्होंने उमेश यादव के एक ओवर में 3 चौके लगातार मारे। ख्वाजा ने सामी की बॉल पर चौका मार के अपने 150 रन पूरे किए और फर्स्ट सेशन के एंड तक उस्मान ख्वाजा 150 रन और ग्रीन 95 रन पर खेल रहे थे। तो लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया फिर से बल्लेबाजी करने आई। 118वें ओवर की दूसरी बॉल पर ग्रीन ने सामी को चौका लगाया। उसी ओवर में ग्रीन ने फिर से सामी को चौका लगाया। लंच के बाद ग्रीन आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 121वें ओवर की दूसरी बॉल में ग्रीन ने जडेजा को चौका लगाया। ग्रीन मानो ख्वाजा को बल्लेबाजी ही नहीं दे रहे थे, खुद चौके पर चौका लगा रहे थे। 124वें ओवर की छठी बॉल में ख्वाजा ने समी को 1 रन दिया और दोनों के बीच 200 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर 127वें ओवर की छठी बॉल पे जडेजा ने ख्वाजा को बॉल डाली और बड़ी अपील हुई, मगर अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। 130वें ओवर की दूसरी बॉल में अश्विन ने ग्रीन को कैच आउट करा दिया और भारत को लंबे समय बाद ब्रेक थ्रू मिली। फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए कैरी, मगर उसी ओवर में अश्विन ने छठी बॉल पर कैरी को बिना रन बनाए आउट हो गए। लगातार अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने 135वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्टार्क को आउट करा दिया शेष अय्यर के द्वारा। लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया को एक भी चौका नहीं मिला था और लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन 136वें ओवर की दूसरी बॉल में ख्वाजा ने समी को चौका लगाया और ऑस्ट्रेलिया को 400 रन से ऊपर पहुंचा दिया। के बाद 138वें ओवर की 5वीं बॉल में लियोन ने उमेश को चौका लगाया। लंबे समय से खेल रहे उस्मान ख्वाजा को अक्षर ने LPW आउट करा दिया और इंडिया ने राहत की सांस ली। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए मॉर्फी। 149वें ओवर की छठी बॉल में लियोन ने अश्विन को चौका लगाया। फिर मॉर्फी ने 150वें ओवर की पहली बॉल में अक्षर को चौका मारा। उसके बाद लगभग लियोन और मॉर्फी ने 20 ओवर खेले और इंडिया के सारे गेंदबाजों को चौका लगाया। 165वें ओवर की तीसरी बॉल में अश्विन ने मॉर्फी को LPW आउट करा दिया। उसी के दूसरे ओवर यानी 167वें ओवर की दूसरी ओवर में अश्विन ने लियोन को कैच आउट करा दिया कोहली के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया को 480 रन पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद बैटिंग करने आई टीम इंडिया। टीम इंडिया की साइड से ओपनिंग के लिए आए रोहित शर्मा और सुमन गिल। शुरू में ही काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी बॉल में स्टार्क को चौका मारा। फिर पहले ओवर की दूसरी बॉल में गिल ने ग्रीन को चौका मारा। उसके बाद दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे थे। फिर 5वें ओवर की दूसरी बॉल में रोहित ने लियोन को चौका लगाया। दोनों 8 ओवर तक अच्छी बैटिंग कर रहे थे बिना विकेट खोए। फिर 90 ओवर की दूसरी बॉल में गिल ने लियोन को छक्का मारा। उसके दूसरे दिन का खेल खत्म तक इंडिया
36 पे 9 लॉस थी। रोहित शर्मा उस समय 17 रन बना के खेल रहे थे और सुमन गिल 18। तो गाइस